हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं धर्मेंद्र सिंह नेगी जॉब एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। बायोडेटा या रेज्यूमे को कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे इसको आंसर शीट में देना है। तो हम चलते हैं सीधे अपने बायोडेटा पर, रेज्यूमे पर। ध्यान रखेंगे, इसको रिज्यूम नहीं बोलेंगे, रेज्यूमे बोलेंगे। तो बायोडेटा को और रेज्यूमे को आपने एक कॉलम में देना है, एक बॉक्स में देना है, एक आयताकार बॉक्स बनाना है और उसमें इसको आपको मेंशन करना है। बिना आयताकार बॉक्स के आप इसको देंगे नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो इसमें बायोडेटा में आपने क्या देना है, एक सिमेट्री में चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें नेम, देन फादर्स नेम, आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, यू कैन से एज। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एज, आप 17 साल के 12th क्लास में लगभग 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आपने एज बढ़ा के देनी है, कम से कम 25 साल या 26, 27, 28, 30 साल। तो यहाँ पर आप 25 ईयर्स कर सकते हैं, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बढ़ा करके देंगे। तो नेम के बाद फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन एड्रेस। एड्रेस मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आप दो प्रकार के एड्रेस देंगे, एक एक यहाँ पर देंगे और एक दूसरे में देंगे। तो एड्रेस यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस। तो दोनों एड्रेस आपने दे दिया। दोनों एड्रेस के बाद आपने देना अपनी हॉबीज। हॉबीज़ के बाद आपने क्या देना है, हॉबीज़ के बाद आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज का मेंशन करेंगे। लैंग्वेज में आपको मेंशन जरूर करना है हिंदी और इंग्लिश। बाकी आप और कोई लोग लैंग्वेज जानते हैं, जैसे टर्किश जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, लैटिन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जो भी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज के बाद आपने मेंशन करना है आपकी नेशनलिटी क्या है। तो जाहिर है कि आप इंडियन होंगे, तो इंडियन यहाँ पर करेंगे आप। नेशनलिटी के बाद आप यहाँ पर मेंशन क्या करने वाले, मार्शल, अपना मार्शल स्टेटस। मार्शल स्टेटस मीन्स अनमैरिड और मैरिड, आप शादीशुदा हैं या कि नहीं है। यहाँ पर आप अनमैरिड लिख सकते हैं या मैरिड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मार्शल स्टेटस के बाद आपको क्या मेंशन करना है इसमें, इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर में भी दो पार्ट बनेंगे आपके। एक इसमें मोबाइल नंबर जाएगा और एक यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद आपने देना है यहाँ पर क्या इसके बाद आता है हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आने वाला है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक कॉलम लगाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर वंस अगेन यू हैव टू क्रिएट अ बॉक्स। एक बॉक्स आपको क्रिएट करना है लाइक दिस। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम लिख दीजिए, कौन सा एग्ज़ाम, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी एजुकेशन आपने ले रखी, जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया उसका मेंशन यहाँ पर आपने करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसके सब्जेक्ट क्या थे आपके। यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन करना है, उस सब्जेक्ट, उसके बाद आपने कौन से साल में पास किया है, ईयर। उसके बाद आपकी डिवीजन क्या रही उस एग्ज़ाम में। उसके बाद कौन सी परसेंटेज आपने प्राप्त की है उस एग्ज़ाम में। तो सारे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद इस तरह से आपने इनको कॉलम बना देने हैं। तो 1 2 3 4 जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी आपने एग्ज़ाम 10th, यहाँ पर जैसे आपने 10th किया है, यहाँ पर 12th किया है, यहाँ पर आपका बीएससी है या बीए है, या यहाँ पर आपका एमए है या एमएससी है, या वंस अगेन यू हैव टू क्रिएट अनदर बॉक्स लाइक दिस। और जो भी है यहाँ पर आपका और क्या, पीएचडी है, एमफिल है, जो भी है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस
क्वालिफिकेशन इन दिस बॉक्सेस, इन दिस कॉलम्स। ओके, देन आफ्टर दैट क्या आता है इसमें, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। देन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ अपने अपने एक्सपीरियंस का मेंशन करना है कि आपको कितने साल का किस विद्यालय में या किस कंपनी में या किस हॉस्पिटल में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो यू हैव टू मेंशन हियर। तो आई हैव वर्कड, यहाँ पर आप लिखेंगे मैंने काम किया है, किस चीज़ का मैंने काम किया है, कैसे काम किया है, किस रूप में किया, एज किसके रूप में, एज अ या एन, एज अ या एन, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन रहेगा। एज अ टीचर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। यहाँ पर आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम ऑफ दैट पोस्ट जिस पर आपने काम किया है। तो और किसके साथ किया, विद द, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट में आपने क्या काम किया, डीएवी पब्लिक स्कूल है, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपने उसका नाम करना है। और कितने साल का एक्सपीरियंस है, 4, यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे, 4 ईयर्स। यहाँ पर 4 कितने साल का, 5 ईयर्स। 4 का प्रयोग और सिंस का प्रयोग, ये से 4 मीन्स क्या होता है हिंदी में, से, और ए इसी प्रकार से। चलो ये तो दूसरी बात है, तो मैं इसको आपको फिर भी बताऊंगा। 4 एंड सिंस का प्रयोग कब करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, बस दैट्स एनफ, आपने इतना देना है इसमें। एंड देन आफ्टर दैट आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, उस कॉलेज से, उस स्कूल से, उस इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना, सैलरी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सैलरी। अगला कॉलम क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड सैलरी। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं, तो आप अगर बता सकते हो तो बताने में आपको बता सकते हैं, अदरवाइज एज पर नॉर्म्स कर दीजिए आप उसमें। एज पर नॉर्म्स, जैसे कि आपके रूल रेगुलेशन के तहत सबको मिलती है, वो भी हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड सैलरी। अब रेफरेंसेस क्या है आपके, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मैंने किसके माध्यम से आप वहाँ पर गए इंटरव्यू के लिए या अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपने किसी फेमस पर्सनैलिटी का, जिसके माध्यम से आप वहाँ गए हो, जिन्होंने आपको वहाँ का एडवाइस किया हो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, तो उस प्रकार किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से गए हों या किसी पर्सनल फेमस पर्सनैलिटी के माध्यम से गए हों, तो यहाँ पर उसका मेंशन कर लीजिएगा, 1 और 2, कम से कम 2, अदरवाइज 1 तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट डिक्लेरेशन करना है आपने। अब इसमें सेकंड, अब इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी के बाद हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, डिक्लेरेशन। अब आप घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अपने एप्लीकेशन में और अपने बायोडाटा या रेज्यूमे में दिए हैं वो सारे सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर, लाइन याद कर लीजिएगा, आई हियर बाय डिक्लेयर, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्या डिक्लेयर करना, दैट, कि क्या, क्या किस चीज़ के बारे में आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव, आई हियर बाय, आई के बाद एक कॉमा लगाएंगे जरूर, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू, इज ट्रू टू, कैसे सत्य है, इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई, इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, दिस इज द एंड, डिक्लेरेशन कर दिया आपने। एंड आफ्टर दैट क्या आएगा, आफ्टर दैट डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर, लास्ट में इसी 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 डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स आपका नाम, प्लेस, आप अपना प्लेस लिख दीजिए जो आपने ऊपर एड्रेस में दिया हुआ है, और डेट कौन सी, डेट कौन सी डेट, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, वही जो फर्स्ट ऊपर आएगी, लेकिन बीच की डेट क्या होगी, उससे पहले की होगी, ये ध्यान रखना।
तो गाइज मैंने आपको एप्लीकेशन जो फॉर्मेट बताया था ना, उसमें प्रत्येक सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन के बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़नी है, कंटेंट तब शुरू करेंगे तो एक पैराग्राफ खत्म होगा तो एक लाइन छोड़नी है, फिर सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा तो उसको लिखने के बाद फिर एक लाइन छूटेगी, फिर थर्ड पैराग्राफ शुरू होगा, फिर एक लाइन छूटेगी, देन यू हैव टू मेंशन सब्मिशन नोट जो कि कम्प्लीमेंट्री क्लोजर थैंक यू, और तब उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सिग्नेचर नोट, सिग्नेचर में अपना नाम, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट इनक्लोजर में आप देंगे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किए हुए हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर बायोडाटा एंड रेज्यूमे, और रेज्यूमे का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। इस प्रकार से आपने अपना सारा जॉब एप्लीकेशन से संबंधित दोनों पार्टों को फिलअप करना है, और तब आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको बहुत शेयर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के काम आएगा। 15 फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जितने बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा। और मेरी कोचिंग भी आपके लिए बहुत, मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छा आपको दिया है और इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, इसको शेयर करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।